शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश की स्थिति काबू में नहीं है। अभी बांग्लादेश में सेना का शासन है। वहां की हालत तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों पर भी बांग्लादेश की हालत का असर पड़ सकता है। डाबर से लेकर ट्रेंड तक कई भारतीय कंपनियों का बांग्लादेश में बाजार या सप्लाई चेन कंपोनेंट के रूप में भागीदारी है। बांग्लादेश में जिन भारतीय कंपनियों ने निवेश किया है उसमें मैरिको, इमामी, डाबर, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, गोदरेज, सनफार्मा, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प शामिल हैं। संकट के और बढ़ने से इन कंपनियों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर होगा। बांग्लादेश में अशांति के कारण भारत का कपड़ा सेक्टर के लिए एक अवसर साबित हो सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कपड़ा सेंटर तिरुपुर को ऑर्डरों में 10% की ग्रोथ की उम्मीद है। बांग्लादेश में मौजूदा हालात के कारण अमेरिका और यूरोप के प्रमुख ब्रांडों का भरोसा भारत की ओर बढ़ सकता है, जो कि भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन बांग्लादेश में संकट के बीच एशिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने बांग्लादेश में अपने ऑफिस 7 अगस्त तक बंद कर दिया है। LIC ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा सामाजिक राजनीतिक स्थिति के कारण LIC ऑफिस बांग्लादेश लिमिटेड का ऑफिस 5 अगस्त 2024 से 7 अगस्त 2024 तक की अवधि के दौरान बंद रहेगा। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत और बांग्लादेश के व्यापार में ब्रेक लगना शुरू हो गया है। पड़ोसी मुल्क में जारी सियासी संकट के बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार फिलहाल तो ठहर गया। हालांकि निर्यातकों को उम्मीद है कि हालात जल्दी कंट्रोल होंगे, जिससे व्यापार फिर से सामान्य हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश की समस्या केवल सियासी संकट तक सीमित नहीं। निर्यातकों के मुताबिक बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा का संकट भी व्यापार करने में दिक्कतें पैदा कर रहा है। बांग्लादेश में पहले ही डॉलर की भारी कमी है, जिसकी वजह से देश की आयात क्षमता पर असर पड़ा है और भारत सहित दूसरे देशों से आयात में कमी आई है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों में दूसरे स्थान पर। अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 2023-24 में बांग्लादेश को भारत से 11 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था, जो 2022-23 में 12.21 अरब डॉलर था। इसके साथ ही बांग्लादेश से किया जाने वाला आयात बीते साल 1.84 अरब डॉलर रहा था, जबकि 2 साल पहले ये 2 अरब डॉलर था। लेकिन फिलहाल जारी संकट से सीमा पार सामान की आवाजाही रुक गई है, जिससे सब्जियों, फल सहित जल्द खराब होने वाले सामान को बॉर्डर पार करने में दिक्कतें हो रही हैं। अगर ये सामान जल्द अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा तो फिर निर्यातकों को भारी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही बांग्लादेश में महंगाई काफी उच्च स्तर पर है, जिसकी वजह से वहां घरेलू डिमांड कम हुई है, जो खपत को घटाकर इंपोर्ट को कम करने का काम कर रही है। इससे पहले ही बांग्लादेश की कमजोर अर्थव्यवस्था ने भी भारत से आयात को कम करने का काम किया है। भारत से बांग्लादेश को निर्यात किए जाने वाले सामान पर पूरा टैक्स लगता है और इसमें साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट लागू नहीं होता। वहीं बांग्लादेश से भारत आयात की जाने वाली आइटम्स पर साफ्टा के नियम लागू होते हैं, जिससे इन आइटम्स को भारत में 0 टैरिफ का फायदा मिलता है।